ये कहानी शुरू होती है तब जब मोटू पतलू छोटे थे। उनके गांव में कुछ दिन पहले एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। उस हादसे के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हर रोज एक एक इंसान रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगा। गांव के लोग डर के मारे अपने अपने घरों में बंद रहने लगे थे। पूरा गांव सुनसान हो चुका था। मोटू और पतलू भी डर के कारण कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले। एक महीना बीत गया। अब उनके घर में खाना भी खत्म हो गया था। भूख के कारण उनका पालतू भी बीमार पड़ गया था। मोटू ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों ही भूख से मर जाएंगे। आखिरकार मोटू ने हिम्मत जुटाई और काम की तलाश में बाहर निकल गया। जैसे ही मोटू गांव से बाहर निकला, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, पर वो रुका नहीं। कुछ दूर जाने के बाद उसे तेज प्यास लगी। तभी उसे एक पुराना कुआं दिखा। जैसे ही वो कुएं के पास गया, अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, बसाओ बसाओ। मोटू ने डरते डरते कुएं में झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे वो वहाँ से भागने लगा। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। मोटू ने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम ठीक हो? लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। मोटू डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो मिट्टी में फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब मोटू को होश आया तो उसने जो देखा वो बहुत ही डरावना था। मोटू अब किसी और ही दुनिया में था, चुड़ैलों की दुनिया। वहाँ इंसानों की जगह सिर्फ भयानक चुड़ैलें थी। और सबसे डरावनी बात, उसके गांव से जो लोग गायब हुए थे वे सभी वहाँ बर्फ की मूर्तियां बने खड़े थे। तभी 3-4 चुड़ैलें आई और मोटू को घसीटते हुए ले जाने लगी। मोटू ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन चुड़ैलों ने उसे पकड़ लिया और अंत में उसे भी बर्फ की मूर्ति बना दिया। उधर पतलू अकेला रह गया था। हर दिन वो मोटू के लौटने का इंतजार करता और रोता रहता। बहुत दिन बीत गए, लेकिन मोटू नहीं लौटा। आखिरकार पतलू ने भी हिम्मत जुटाई और मोटू को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक जिन का चिराग मिला। जैसे ही पतलू ने चिराग को घुमाया, उसमें से नीली धुआं निकलने लगी। जैसे ही पतलू ने चिराग को घुमाया, उसमें से नीला धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में वो धुआं एक विशाल जिन की शक्ल में बदल गया। जिन की गूंजती हुई आवाज आई, मालिक क्या हुक्म है? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। पतलू थोड़ी देर के लिए डर गया, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, मुझे मेरे दोस्त मोटू को ढूंढने में मदद करो। वो चुड़ैलों की दुनिया में फंस गया है। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मालिक, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, लेकिन वहाँ जाना खतरनाक होगा। पतलू बोला, मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी भी हालत में अपने दोस्त को बचाऊंगा। जिन ने अपनी जादुई शक्ति से पतलू के चारों ओर नीली रोशनी की एक ढाल बनाई और पतलू को चुड़ैलों की रहस्यमयी दुनिया की ओर उड़ाकर ले गया। वहाँ पहुंचकर पतलू ने देखा कि हर तरफ अजीबोगरीब पेड़, डरावनी आवाजें और चमकती हुई आंखों वाले परछाई जैसे जीव घूम रहे हैं। और थोड़ी ही दूर पर उसे मोटू की बर्फ की मूर्ति दिखाई दी। लेकिन तभी कुछ डरावनी चुड़ैलें पतलू की तरफ बढ़ने लगी और उनके हाथों में थी काली जादू की छड़ियाँ। अब क्या पतलू अपने दोस्त मोटू को बचा पाएगा? क्या जिन पतलू की मदद करेगा या चुड़ैलों का जादू भारी पड़ेगा? जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।